नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में साइंस जीके ट्रिक्स की सीरीज में जीवों के गुणसूत्र की संख्या को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि साइंस जीके ट्रिक्स की जितनी भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, तो आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मच्छर की। तो मच्छर में कुल गुणसूत्र की संख्या होती है 6। मैंने बोला कुल गुणसूत्र की संख्या, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मच्छर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं तो आप बताएंगे 3। जब जोड़े की बात होगी तो आधा कर देना है, क्योंकि यहाँ पर कुल गुणसूत्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मच्छर में आपको शब्द मिल जाएगा म, छ और र, यानी बीच में 6 शब्द अगर मैं लिख दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन 6 आपको दिख जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अगला है घरेलू मक्खी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 12। मक्खी मूवी आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मक्खी मूवी में जो हीरो होता है जब उसकी डेथ हो जाती है तो मक्खी बन के आता है और अपने सभी बैरी बैरी मतलब दुश्मनों से बदला लेता है, अपना बैर निकालता है। तो बैर फॉर 12 हो जाएगा। तो बैर कौन निकालता है, मक्खी निकालता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 12 होती है, जबकि अगर जोड़ी पूछा जाए तो कितना होगा, 6 होगा। नेक्स्ट है टमाटर, और टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 24। कैसे याद रखेंगे, टमाटर जिसको बोलते हैं टोमेटो, और टोमेटो में आपको शब्द मिल जाएगा टो मोटो, यानी टो मोटो की बात हो रही है, मोटे होने की बात। और आपको पता है अगर कोई 24 घंटे बैठा रहेगा तो जाहिर सी बात है वो मोटा हो जाएगा, है ना। कोई मेहनत का कार्य नहीं करता, 24 घंटे बैठा रहेगा तो मोटा हो जाएगा। तो टो मोटो क्यों हो गया, क्योंकि 24 घंटे बैठा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। फिर है मटर, और मटर में गुणसूत्र की संख्या होती है 14। आसानी से याद हो जाएगा, टमाटर जैसे हम लोगों ने याद किया था तो टमाटर टा और मटर यानी मटर शब्द यहाँ पर मिल जाता था। तो यहाँ पर ऐसा समझिए कि टमाटर में लिखा था 10 प्लस मटर, 10 प्लस मटर। तो 10 प्लस मटर है, तो अगर मटर बस निकालना है तो 10 माइनस करना पड़ेगा, है ना। टमाटर 10 प्लस मटर, और मटर बस चाहिए तो 10 माइनस कर दो। तो टमाटर में 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24 में 10 माइनस तो 14। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 14 है। फिर अगला है प्याज, और प्याज में गुणसूत्र की संख्या होती है 16। प्याज आपको पता है कि प्याज जो है सब्जी में पड़ता है, तो ऐसा माने कि छोला की सब्जी बन रही है तो छोला में क्या पड़ेगा, प्याज पड़ेगा, है ना। छोला में प्याज, क्योंकि प्याज जो है सब्जी के लिए महत्वपूर्ण चीज है। तो छोला फॉर 16। तो याद रखिएगा कि प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। नेक्स्ट है मक्का, और मक्का में गुणसूत्र की संख्या होती है 20। कैसे याद रखेंगे, मक्का में आपको शब्द मिल जाएगा मक्कार, मक्का मक्कार, मक्कार मतलब झूठे मक्कार बेईमान लोगों की बात हो रही है। तो आपको पता है ऐसे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। जहर मतलब विष घोल सकते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। कौन, मक्कार लोग। तो आप ऐसे याद रखिएगा 20 फॉर 20। तो मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। फिर अगला है मेढक, और मेढक में गुणसूत्र की संख्या होती है 26। मेढक में आपको शब्द मिल जाएगा मैड, मेढक मैड, मैड व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब पागल व्यक्ति की बात हो रही है। तो आपको पता है अगर किसी को मैड बोला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी छवि क्या है, समाज में खराब है। छवि खराब है तभी मैड बोले कि वो तो एकदम पागल है, मैड है, ठीक है। तो छवि खराब है, छवि फॉर 26। तो याद रखिएगा कि मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। नेक्स्ट है नींबू, और नींबू में गुणसूत्र की संख्या होती है 18 या फिर 36। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए 36 को याद करेंगे, क्योंकि नींबू कई प्रकार के होते हैं। तो किसी में 18 गुणसूत्र होते हैं, किसी में 36। तो आप 36 का आधा तो कर ही लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नींबू, आपको पता है कि ज़्यादातर तांत्रिक लोग जो हैं वो तंत्र मंत्र में नींबू का उपयोग करते हैं। और तंत्र मंत्र क्यों करते हैं, दूसरे को क्षति पहुँचाने के लिए, है ना। दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुँचाते हैं तंत्र मंत्र के जरिए। तो क्षति फॉर 36 हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नींबू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 18 या फिर 36 होती है। अगला है बिल्ली, और बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या होती है 38।
आपको पता है घर में अगर दूध दही पड़ा हो और बिल्ली आ जाए तो उसको खा जाती है। तो जब भी बिल्ली आती है तो क्या बोलती है? म्याऊं, है ना? कैसे बोलती है? म्याऊं, यानी ऐसा लग रहा है जैसे शब्द बोले कि मैं आऊं। तो जाहिर सी बात है, अगर एक दो बार नुकसान पहुंचा के गई है और फिर दोबारा बोल रही है कि मैं आऊं, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ आजा आजा तेरी आरती उतारता हूँ, है ना? गुस्से में यही बोलते हैं ना लोग कि आजा आजा मैं तेरी आरती उतारता हूँ, मिल जाए तो पीट दूं मैं अच्छे से। तो आरती फॉर अड़तीस हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 38 होती है। फिर अगला चूहा, और चूहे में गुणसूत्र की संख्या होती है 40। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए चूहा जो लिखा हुआ है ना, तो चूहा को अगर नॉर्मली देखें तो चूहा में आपको शब्द मिल जाएगा चू, यानी 4 और ओ। चू 4 और ओ को लिखेंगे तो जीरो जैसा दिखेगा, तो चू से हो जाएगा 40। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 40 होती है, या फिर चूहा जो है चू चू बोलते रहते हैं, ठीक है। फिर अगला है गेहूं, और गेहूं में गुणसूत्र की संख्या 42 होती है। आपको पता है जब गेहूं की फसल जो है तैयार होती है तो जहां पर गेहूं के दाने होते हैं उसको बोला जाता है गेहूं की बाली। ऐसे ही धान में भी बाली होती है, लेकिन गेहूं में भी बाली होती है। मुख्यतः गेहूं के लिए बोला जाता है कि ये गेहूं की बाली है, बाली फॉर 42। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गेहूं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। फिर अगला है खरगोश, और खरगोश में गुणसूत्र की संख्या है 44। अब खरगोश आपको पता है बहुत ही प्यारा होता है, तो जाहिर सी बात है खरगोश को चोरी भी किया जा सकता है। तो मान लीजिए खरगोश है आपके घर में और कोई चोर चुरा के ले गया है, तो आप बोलेंगे चोर चोर पकड़ो पकड़ो, ऐसे बोलेंगे। चोर चोर से हो जाएगा 4 4। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि खरगोश में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। फिर अगला है मनुष्य, और मनुष्य का सबको पता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं, और कितने जोड़ी होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं। 23 दूना 46। तो इसको ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है। फिर अगला है आलू, जिसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 48। साथ ही साथ चिंपैंजी और तंबाकू में भी गुणसूत्र की संख्या जो है 48 होती है। अब देखिए यहाँ पर 48 में आपको शब्द मिल जाएगा 4 और 8। आलू में आपको शब्द मिल जाएगा ऑल यू। आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये सभी उत्तर होते हैं, है ना? ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ऑल जो है वो राइट होते हैं, तब हम लोग ये वाला टिक करते हैं। ऑल ऑप्शन राइट होते हैं तब हम लोग ऐसा टिक करते हैं कि ये सभी सही हैं। तो ऑल राइट मतलब चारों के चारों राइट होते हैं। 4 और राइट फॉर 8, राइट 8 शब्द आपको मिल जाएगा। तो 4 और 8 यानी 48। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 48 होती है। फिर चिंपैंजी की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है जो चिंपैंजी है वो कहाँ रहता है? जंगल में, और जंगल में होती है हरियाली। हरियाली 48, 48 48। तो आपको याद हो जाएगा कि चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 48 होती है। और तंबाकू में आपको शब्द मिल जाएगा डाकू। डाकू भी कहाँ छिपे रहते हैं? जंगल की हरियाली में। तो ये पॉइंट भी आपको आसानी से याद हो चुका है। फिर अगला है घोड़ा, और घोड़ा जो है इसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 64। आपको पता है घोड़े का जो स्थान है वो चौसर के खेल में भी होता है ना? चौसर के खेल में भी घोड़े का स्थान होता है, चौसर फॉर 64। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। फिर अगला है कबूतर, और कबूतर में गुणसूत्र की संख्या होती है 80। आपको पता है जो कबूतर है वो अच्छी पक्षी होता है। क्यों? क्योंकि शांति का प्रतीक है, तो अच्छी पक्षी होता है, अच्छी फॉर 80। तो याद रखिएगा कि कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। नेक्स्ट है चावल, और चावल में गुणसूत्र की संख्या होती है 24। कैसे याद रखेंगे? चावल में आपको शब्द मिल जाएगा चाय वाला। चावल चाय वाला, तो चाय वाला क्या करेगा? चाय बेचेगा। चाय बेच फॉर 24 हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चावल में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। फिर अगला है टेरिडोकाइटस, जिसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 1300 से लेकर 1600 तक। तो टेरिडो में आपको शब्द मिल जाएगा टेरी, यानी 13 की बात हो रही है, और 13 से मिलता जुलता आपको 1300 ही मिलेगा ऑप्शन में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टेरिडोकाइटस में कितने गुणसूत्र होते हैं? 1300 से लेकर 1600। फिर अगला है भालू, और भालू में गुणसूत्र की संख्या होती है 74। भालू को याद करने के लिए कर लेते हैं भला। भला की बात है, और आपको पता है हर इंसान जो है वो अपना भला चाहता है।
दूसरे का भला चाहे या ना चाहे लेकिन अपना भला चाहता है, तो चाहता फॉर 74। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भालू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 74 होती है। नेक्स्ट है हाथी, और हाथी में गुणसूत्र की संख्या होती है 56। कैसे याद रखेंगे, हाथी को आपको पता है कि जो हाथी है ये बड़ा जीव होता है, जिस कारण से ये कहीं भी छिप नहीं सकता। तो हाथी छिप नहीं सकता, छिपना फॉर 56। तो याद रखिएगा कि हाथी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 56 होती है। फिर है आम, आम में गुणसूत्र की संख्या होती है 40। आम जिसको मैंगो बोलते हैं, और मैंगो में आपको शब्द मिल जाएगा मैन गो, यानी किसी मैन को बोला जा रहा है कि गो, तो जाहिर सी बात है अगर किसी को बोला जाएगा मैन गो तो मैन चला जाएगा, चला फॉर चली, है ना, चली फॉर 40 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो मैंगो है इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 40 होती है। फिर अगला है बाघ और शेर, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 38। आपको पता है बाघ शेर की बात हो रही है और ये मैया की सवारी है, तो मैया की आरती होती है, तो साथ ही साथ इनकी भी आरती होती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बाघ और शेर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 38 होती है। फिर अगला है कंगारू, और कंगारू में गुणसूत्र की संख्या होती है 16। कंगारू में आपको शब्द मिल जाएगा गारू, यानी गाड़ी की बात हो रही है, और आपको पता है जो गाड़ी है वो स्लो चलाना चाहिए, नहीं एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो गाड़ी को स्लो चलाना चाहिए, स्लो फॉर 16 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कंगारू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। फिर अगला है बकरी और गाय, इनमें गुणसूत्र की संख्या होती है 60। बकरी में आपको शब्द मिल जाएगा बक, यानी ऐसा माने कोई बक बक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई बक बक करेगा तो बोलेंगे सठिया गया है, सठियाना में 60 शब्द मिल जाएगा। और अगर कोई बक बक नहीं करता तो क्या बोलेंगे कि ये बहुत ही सीधा है, गाय जैसा सीधा, उसको सठियाना नहीं बोलेंगे। तो गाय का भी 60 हो जाएगा, क्योंकि गाय वाला जो इंसान है गाय जैसा सीधा है, उसको नहीं बोलेंगे कि ये सठियाया हुआ है। तो बकरी और गाय में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 60 होती है। फिर अगला है एस्केरिस, जिसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 2। स्केरिस में आपको शब्द मिल जाएगा इश्क, और इश्क में कम से कम 2 लोग होते हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एस्केरिस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब बचता है कुत्ता, और कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या होती है 78। तो इसको आपको खुद से याद रखना है, क्योंकि इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ। तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।